अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद की ऑफिशियल विजिट इंडिया। मुत्तहदा अरब अमीरात ने तकरीबन 22 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर। अब आप कंपेयर करें, पाकिस्तान के अंदर वो लोन दे रहे हैं और यहां पे उनकी रियल रिलेशनशिप, एक रियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनकी बन गई है इंडिया के साथ। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये क्या हुआ है? और ये हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिक्स हैं वो भी लगे हुए हैं, भारत में भी दोस्त लगे हुए हैं, और इस पे कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट है? वो गए हुए थे पाकिस्तान, वहां पे शिकार वकार भी किया उन्होंने रहीम यार खान के अंदर। तो एक तरफ वो ट्रैक है और दूसरी तरफ ये ट्रैक है। सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। मुबशर साहब, आपने सवाल किया कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में और इंडिया और भारत के हवाले से, क्योंकि आपकी मईशत का ताल्लुक, इंटरनली मईशत का ताल्लुक और दुनिया के साथ कारोबार और तिजारत का ताल्लुक, इसी तरह अंदरूनी आपकी सिक्योरिटी का ताल्लुक, इसका ताल्लुक आपकी सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम से है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मची है और वो खबर है कि MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE, अचानक ही भारत पहुंच रहे हैं 19 जनवरी को। और UAE के प्रेसिडेंट का भारत दौरा, वो भी उस समय जबकि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर यानी मध्य पूर्व एशिया के अंदर काफ़ी तूफान मचा हुआ है, काफ़ी क्योस मचा हुआ है, जिसमें गाजा फ़िलिस्तीन का इशू है, UAE और सऊदी अरब का इशू है, और अभी ताज़ा ईरान का मामला जो कि पूरी दुनिया में छाया रहा कि अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान पे अब हुआ कि तब हुआ। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर न सिर्फ क्योस मचा हुआ है, बल्कि जो बड़े इस्लामिक देश हैं जिसमें UAE, सऊदी अरब और टर्की अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी इस बात को लेकर रो रहे हैं कि भले ही पाकिस्तानी उम्मा के नाम पे दिन रात मरता रहता है, लेकिन UAE और सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान की बजाय भारत में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में लीडर्स जाते भी हैं तो वहाँ पे शिकार खेलने और मौज मस्ती मारने के लिए जाते हैं, लेकिन बिजनेस इंडिया के साथ करते हैं। बढ़ते हुए डिफेंस राब्ते एक तरफ और अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद की ऑफिशियल विजिट इंडिया, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। यह तवक्को है कि और मुआहदे साइन किए जाएंगे, मगर एक अहम चीज के अंदर अब आ रही है कि जिस तरह सऊदी अरब ने सफाया किया UAE का, उनके बैकर्स का यमन के अंदर, अब सूडान की तरफ रुख है। इसी तरह साइड बाय साइड पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्पेशली जो डिफेंस इक्विपमेंट की फ्लाइट्स हैं, यमन के अंदर तो ये अपना प्रोजेक्शन चल ही रहा है, मगर सूडान को लेकर भी अब सऊदी अरब बहुत ही अग्रेसिव हो गया है एक तरफ। दूसरी जानिब कि शायद मुत्तहदा अरब अमीरात जो है वो सोमालीलैंड को कहीं तस्लीम ना करने जा रहा हो अगले कुछ दिनों के अंदर। उससे पहले एक तो ये ट्रिप हो रही है, एक और आपके लिए मैं बड़ी अहम खबर मुझे मिली है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। नेतन्याहू साहब का आने का इरादा है इंडिया। मैं नेतन्याहू को इस वक्त क्यों मेंशन कर रहा हूं? नेतन्याहू को मैं इस वक्त इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि MBZ की जो ट्रिप है वो हो रही है इंडिया। IMEC जो है उसके तहत वैसे ही एक चैनल बरकरार है फ्रॉम इंडिया टू UAE ऑनवर्ड्स टू हाइफा। तो एक इंटरेस्टिंग डायनामिक क्रिएट हो रहा है और इसी के दौरान अब MBZ की ट्रिप हो रही है इंडिया, जहां पे वो नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके दौरान वो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर जो उनकी नॉन ऑयल ट्रेड है जो तकरीबन 37.6 अरब डॉलर पे खड़ी हुई है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, उसको ये 100 अरब डॉलर तक, यानी नॉन ऑयल जो ऑयल से हटकर है,
उसको 100 अरब डॉलर तक ये पुश करने की अगले 3-4 साल के अंदर बात कर रहे हैं बाय 2030 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत, जो 2022 के अंदर साइन किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमीरात इस वक्त हिंदुस्तान का 7वां सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने तकरीबन 22 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर। अब आप कंपेयर करें, पाकिस्तान के अंदर वो लोन दे रहे हैं और उनकी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, और यहां पे उनकी रियल रिलेशनशिप, एक रियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनकी बन गई है इंडिया के साथ। ऑलमोस्ट 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो हर साल कर रहा है यूएई इंडिया के अंदर, और अब इसको इंक्रीज करने जा रहे हैं वो। और एमबीसी वो गए हुए थे पाकिस्तान, वहां पे शिकार वकार भी किया उन्होंने रहीम यार खान के अंदर, लोन कन्वर्जन की बात भी की टू फौजी फाउंडेशन शेयर्स और ये सब कुछ। तो एक तरफ वो ट्रैक है और दूसरी तरफ ये ट्रैक है जो हकीकतन एक गेम चेंजर के तौर पे भी काम कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है, और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है? क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे येमेन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं, और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं। और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं,